हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू, अपनी वैल्यूज़ को कैसे बढ़ाएं। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए, वो जहाँ जाए जिससे भी बात करे लोग उसको सम्मान दे, उसकी इज्जत की जाए। गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है। वो अगर बहुत सही बात भी बोल रहे होते हैं तब भी लोग मजाक में ही निकाल देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे हद से ज्यादा करते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो दोनों इंसानों में अलग होता है? वेल, जो अलग होता है वो है उनका कैरेक्टर, दूसरे की नज़र में उनकी वैल्यूज। आज मैं आप सबको 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिनको आप अपनी लाइफ में अपना कर अपनी वैल्यूज को बढ़ा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट। इस दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर यही है कि यहाँ उस इंसान का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है जो इंसान खुद की वैल्यू करता है। अगर आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद को वैल्यू नहीं दोगे और दुनिया से उम्मीद करते हो कि वो आपकी इज्जत करेंगे, तो यह बिल्कुल ही असंभव सी बात है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको वैल्यू दे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देना होगा और इसके लिए आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे भी हो, कितनी कमियां क्यों ना हो, खुद को एक्सेप्ट करो। तुम जो हो अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी हो। कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। कंपेयर से सेल्फ डाउट बढ़ता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरते चले जाएगा, तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और अंत में तुम्हारी वैल्यूज पहले खुद की नजर में फिर दूसरे की नजर में गिरती चली जाएगी। हाथी की कमजोरी है कि हाथी कभी उड़ नहीं सकता। तो अगर हाथी अपने ऊपर सेल्फ डाउट करके किसी कोने में बैठा रहे तो क्या जंगल के दूसरे जानवर उसकी कभी इज्जत करेंगे? तो पॉइंट यह है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2, डोंट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। उस इंसान की कोई कदर नहीं होती है जो इंसान हर वक्त अवेलेबल रहे। अरे वेले हो क्या, लाइफ में कुछ करना नहीं है क्या? इतना फ्री कैसे हो कि हर वक्त अवेलेबल रहते हो? अक्सर इंसान यही गलती कर देता है, अपने दोस्तों अपने चाहने वालों के लिए इतना ज्यादा अवेलेबल हो जाता है कि उन्हें लगता है कि इसको तो जब भी बुलाओ ये आ जाएगा। जब खुद की इमेज ऐसे बना लोगे तो रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी? बिजी रहना सीखो, नो बोलने की हिम्मत रखो। कहते हैं ना कि किसी इंसान की असली कीमत तब समझ में आती है जब वो इंसान हमारे सामने नहीं होता है। ये हम इंसानों की साइकोलॉजी ही ऐसे ही काम करती है कि हम किसी भी चीज के साथ बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं और जब यूज्ड टू हो जाते हैं तब उसकी असली वैल्यूज खत्म हो जाती है। तो तुम्हें हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करना होगा अगर तुम चाहते हो कि उस इंसान की नजर में आपकी वैल्यूज बने रहें। पॉइंट नंबर 3, लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट। इनडायरेक्ट एफर्ट क्या होता है ये समझने से पहले आइए थोड़ा जान लें कि डायरेक्ट एफर्ट क्या होता है। मान लीजिए कि आप किसी ग्रुप में हैं, 10 लोगों का फ्रेंड सर्कल, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। इस ग्रुप में आप अक्सर अपनी बातें करते रहते हैं, खुद की तारीफ करते हैं बेसिकली कि मैंने अब तक ये किया है, इतने सारे अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद करता हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ। तो बेसिकली ये सब करने के पीछे तुम्हारा जो मकसद है वो ये है कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। इसे डायरेक्ट एफर्ट कहते हैं, जहाँ लोग सबको खुद के बारे में खुद की तारीफ करते हैं ताकि उनकी वैल्यूज उस ग्रुप में बढ़ सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जाने अनजाने में आप लोगों तक ऐसे मैसेजेस पहुंचा देते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये तो अपना मुंह मियां मिठू है, करता वर्ता कुछ नहीं है, सिर्फ हल्ला करते रहता है। यहाँ डायरेक्ट एफर्ट ने फायदे की जगह नुकसान पहुंचा दिया है। तुम्हें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एफर्ट डालना है। तो लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट क्या है? अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे सम्मान दे तो सबसे पहले मुझे तुमको रिस्पेक्ट देनी होगी। जैसे ही मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा तो तुम्हारे दिलो दिमाग में मेरे लिए एक अलग जगह बनेगी और इसके बदले में तुम भी मेरी रिस्पेक्ट करोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे तो सबसे पहले आप लोगों को वैल्यूज देना शुरू करो। पॉइंट नंबर 4, गेन नॉलेज। आपने ये तो सुना होगा कि नॉलेज इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। हमारे कई हिंदी मुहावरों में भी इस बात की तरफ बार बार इशारा किया गया है। अकल बड़ी या भैंस, ऐसा ही एक एग्जाम्पल। उस इंसान की सबसे ज्यादा वैल्यू की जाती है जिसके पास किसी भी सिचुएशन में कुछ करने या बोलने की नॉलेज होती है। नॉलेज एक ऐसा टूल है जो आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भर देती है कि आपके हर कार्य, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज में खुलकर सामने आती है। नॉलेज का मतलब यहाँ किताबी ज्ञान से नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज की बात की जा रही है। आपको किसी भी सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करना है, आपके बोलने से लेकर करने तक हर एक्शन आपके बारे में लोगों को साफ साफ बताती है। अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करने का इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। आपके पास जितनी नॉलेज होगी आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है, नॉलेज आने के बाद आपका ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ही कम डिफरेंस होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो में। याद रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो वैल्यू की जाती है लेकिन ईगो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज है तो उसको शेयर करो ऐसे लोगों के साथ जिसे इसकी जरूरत है, जैसे मैं शेयर करता हूँ अपने इस चैनल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की दुनिया के माध्यम से। पॉइंट नंबर 5, डू
व्हाट यू स्पीक, अर्थात जो बोलो वो करके दिखाओ। एक बार एक शहर में 5 दोस्त रहते थे, काफी खुश, काफी गहरी दोस्ती। वो डेली अपना फ्री टाइम एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए बिता देते थे और बाकी समयों में अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। इन 5 दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा भी लड़का था जो बाकी समयों को तो यूं ही बर्बाद कर देता था, लेकिन जब सब एक साथ मिलते थे तो उनके सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने इनकम, अपने जॉब प्रोफाइल, इन सब के बारे में अक्सर बातें किया करता था। पर उस ग्रुप के बाकी लोगों को ये बात पता होती थी कि ये सिर्फ डींगे ही हाँक रहा है और उसके आते ही सब पहले से ही रेडी हो जाते थे कि अब कुछ ऐसा बोलने वाला जो ये करता नहीं है। आप बताओ ना, आपके ग्रुप में भी तो कोई ना कोई ऐसा होता ही होगा। क्या आप ऐसे लोगों की वैल्यू करते हो? सिर्फ बोलने वाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है इस दुनिया में। हमें उस वक्त तो ऐसा लगता है कि हाँ, बाकी लोग मेरे को कितना बड़ा समझ रहे हैं, पर ये सच नहीं होता है। लोग वेट करते हैं कि कब तुम चुप हो गए। अरे अगर अपनी वैल्यूज करवानी ही है तो सीधा करके दिखा दो ना। जैसे ही वो तुम करके दिखा दोगे, अपने आप ही तुम्हारी रिस्पेक्ट उन सबकी नजरों में बढ़ जाएगी, ना सिर्फ उस ग्रुप में बल्कि उस सोसाइटी में भी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें वैल्यूज मांगनी नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट ये हुआ कि जो बोलो वो करके दिखाओ, या उससे भी बेटर होगा कि बोलो मत, सीधा करके ही दिखा दो। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। कहते हैं ना कि इस दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज अगर कोई है तो वो है समय। समय से ज्यादा मूल्यवान दूसरा कुछ नहीं। एक बार जो वक्त बीत गया वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। हर बीतते वक्त के साथ तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा एनर्जी लेवल और कम होते चले जाएगा और जैसे जैसे ये वक्त बीतेगा तुम्हारा स्ट्रेस लेवल और बढ़ते चला जाएगा। स्ट्रेस का कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मनी वाला रिश्ता है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है कॉन्फिडेंस कम होते जाता है। जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता उस व्यक्ति की कदर कोई नहीं करता है। वक्त के साथ वक्त पर किए गए काम की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। आप ही सोचो ना, एक न्यूज़पेपर की वैल्यू आज जो है उसी न्यूज़पेपर की वैल्यू कल वैसे ही रहेगी क्या? वक्त बीत जाने पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की वैल्यू कम होती जाती है। तो जरूरी ये है कि आज आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको वैल्यू दें। अगर स्टूडेंट हो तो अपने वक्त को बर्बाद ना करके अपने स्टडी पर फोकस करो। वेले होकर घूमने के बजाय जब तुम अपना काम करोगे तो लोग अपने आप ही तुम्हारी वैल्यू करने लगेंगे। तो पॉइंट ये हुआ, वक्त को बर्बाद मत करो और अपने गोल्स पर फोकस करो। अपने ऊपर फोकस करोगे तो लोगों का फोकस तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7, डू नॉट टॉक बैड अबाउट थर्ड पर्सन। ये पॉइंट किसी की भी पर्सनालिटी का एक निगेटिव पॉइंट होता है। अगर आप एक से मिलते हैं और किसी तीसरे या चौथे के बारे में बुराई करते हैं तो अगला आदमी यही सोचेगा कि जब आप किसी और से मिलोगे वो सामने नहीं रहेगा तो आप उनके बारे में भी बुरी बातें ही बोलोगे। किसी तीसरे के बारे में बुराई बोलने वालों की वैल्यू कोई नहीं करता है। आपकी ये आदत लोगों को आपके व्यवहार, आपकी सोच के बारे में बताती है। लोग जल्दी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हो, दुनिया आपको मान सम्मान दे, तो आपको एक रेपुटेशन बिल्ड करनी होगी। इसीलिए आपको किसी के सामने तीसरे बंदे की बुराई नहीं करनी है। इससे उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी नजरों में तुम्हारी वैल्यूज कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8, डोंट डिस्कस योर फेलियर्स। खुद की वैल्यू बढ़ाने का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है किसी के सामने रोए मत। देखो, एक तो सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब आप अपनी तकलीफें, अपने फेलियर्स को किसी के सामने बोलते हैं तो 80% लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और बचे कुछ लोग तो उल्टा खुश हो जाते हैं कि आप प्रॉब्लम्स में हो। हाँ, भले ही उनके चेहरे से ना दिखे, लेकिन सच्चाई यही है। जब आप अपने फेलियर्स के बारे में लोगों को बताते हैं या जब आप अपनी तकलीफें लोगों के साथ शेयर करते हैं तो जाने अनजाने में लोगों की नजर में आप कमजोर दिखते हो। ऐसा व्यक्ति जो हार जाता है और कमजोर हो, हारे हुए व्यक्तियों की कोई कदर नहीं करता है। लोग ऐसे व्यक्तियों की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें तो आपको अपना एक मजबूत सी पर्सनालिटी लोगों के सामने रखनी होगी। अपनी पर्सनालिटी को और कैसे कैसे स्ट्रांग बना सकते हो, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। इसे देखने के बाद आप उसे भी जाकर एक बार देखिए। पॉइंट नंबर 9, बिल्ड योर आइडेंटिटी। किसी भी इंसान की सबसे ज्यादा वैल्यू तब की जाती है जब उसकी एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है। जिसकी अपनी पहचान तक नहीं, उसकी रिस्पेक्ट कोई कैसे कर सकता है। आप अपने मन में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कल्पना करो जिसको आप बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो। हाँ, अपनी फैमिली के अलावा सोचो। वो कोई स्पोर्ट्स स्टार हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन, कोई यूट्यूबर या फिर तुम्हारे एरिया का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति। सोच लिया, अब तुमने जिसके बारे में भी सोचा उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, उसका नाम जानते होगे तुम, वो क्या करता है उसके बारे में भी पता होगा। तो मेरा बोलने का पॉइंट समझ में आया? बिल्ड योर यूनिक आइडेंटिटी। तुम्हारी पहचान जितनी स्ट्रांग होगी तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर अपने आप की वैल्यूज करवानी है तो सबसे पहले अपनी एक यूनिक पहचान बनाओ। जब मैं पहचान बनाने की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर ही अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ साथ अपने आसपास में, अपने जॉब एरिया में, अपने दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं। तब जाकर उस ग्रुप में आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी।
पॉइंट नंबर 10, बी सक्सेसफुल। मेरा जो आखिरी पॉइंट है अपनी वैल्यूज को बढ़ाने के लिए वो है बी सक्सेसफुल। क्या इस पॉइंट से कोई ऐसा भी है जो अनजान हो सकता है? एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। एक असफल व्यक्ति ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि अपने समाज, अपने दोस्तों के बीच में भी पूरी तरह से फेलियर ही रहता है। लोग उसकी रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, उसकी बातों तक को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अपना मान सम्मान बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय अगर कोई है तो वो है कामयाबी। आप खुद भी किसी ऐसे व्यक्ति को वैल्यू नहीं दोगे जो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल है, तो सफलता का डायरेक्ट कनेक्शन रिस्पेक्ट के साथ है। जो व्यक्ति सफल होता है हम हमेशा उसको ऊंची नजरों से देखते हैं। स्टूडेंट हो तो टॉपर्स की रिस्पेक्ट देख लो, स्पोर्ट्स खेलते हो तो विराट धोनी, सुनील छेत्री जैसे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट देख लो। सफल हुए व्यक्ति की रिस्पेक्ट उनकी वैल्यू सभी करते हैं। तो गाइज ये थे 10 ऐसे पॉइंट जिनको आप अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिली होगी। आप आज से ही इन पॉइंट्स का उपयोग अपनी लाइफ में करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने उस पॉइंट्स के बारे में बताएं जो आप पहले से ही इस्तेमाल करते हैं, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके चाहने वालों तक भी पहुंच जाए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो लाल वाला घंटा दबा दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।